संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को जिलाओ, हो ना जाए पतन हमारा, मिलकर कदम बढ़ाओ। इसलिए यदि एक बच्चे को मनुष्य बनाना है, एक बच्चे को मानव बनाना है, तो वो बच्चा 4 चीजों से होकर के गुजरता है। आर्य समाज के सन्यासी हुए स्वामी जगदीश्वरानंद जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आदर्श परिवार। उस पुस्तक के अंदर वो लिखते हैं कि जब एक बच्चा 4 चीजों में से गुजर जाता है तो वो बच्चा संस्कारवान होकर के और वास्तव में एक मनुष्य कहलाने का वो अधिकारी बनता है। तो कहा वो 4 चीजें कौन सी? तो कहा गर्भ, गोद, गृह और गुरुकुल। 4 ग है, गर्भ, गोद, गृह और गुरुकुल। इन 4 चीजों से जब एक बच्चा निकल जाता था तो वो बच्चा मनुष्य बनता था। आप लीजिए सबसे पहले गर्भ। जब बच्चा गर्भ में आए तो जैसे मैंने कहा, जैसा खाओगे वैसा ही बच्चा बनेगा, जैसे विचार लेकर के आओगे वैसा ही बनेगा। आप वर्तमान में देखो, यहाँ पर इतने बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनको फोन दे दो और ये कहो कि इसमें यूट्यूब चला के दिखा दो और वो भजन निकाल करके दिखा दो, ये निकाल नहीं पाएंगे। आज गए थे तब वो कह रहे थे आदरणीय आर्य जी कि इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं आता, बताओ ये भजन कैसे आएंगे जो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। वहां पर 80 साल के बुजुर्ग को ये फोन चलाना नहीं आता और 5 साल के बच्चे को दे दो, ऐसे उंगलियां चलाता है, ऐसे जैसे पता नहीं कहां पर उसको ट्रेनिंग दी है। वो कहां से मिली ट्रेनिंग? वो ट्रेनिंग गर्भ से मिली है, क्योंकि सारा दिन वही तो चलता है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सारा दिन वही तो है, तो वही तो जा रहा है। सारा दिन हम बाहर की चीजें खा रहे हैं और वो बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। 5 साल का बच्चा अपने पूरे घर को उंगलियों पर नचा करके रखता है। किसी में हिम्मत है जो उसका डोरेमोन चल रहा हो और उसका डोरेमोन बदल करके दिखा दे? आप अपना न्यूज चैनल लगा करके दिखा सकते हो ना? वो बिजली का बिल देता है? नहीं देता। लेकिन देखना है तो देखना है, और सारे घर वाले ऐसे समर्पित हो जाते, दे दो, पीछा छुड़ाओ इससे, पीछा छुड़ाओ इससे। तो ये वातावरण होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भ के अंदर यदि इस डिब्बे से दूर रहेंगे ना तो निश्चित रूप से आप प्रभाव देखोगे। इसलिए कहा गर्भ के बाद गोद, जब बच्चा गोद में आए। और जब पहले गोद होती थी ना, दादी दादाजी लोरी सुनाते थे ना। आज तो ये पलने आ गई, गोद में भी नहीं लिया जाता, यहाँ से दर्द हो रहा है, यहाँ से दर्द हो रहा है, हाथ दुख रहे हैं। इसलिए वो ऐसे ऐसे खिलौने आ गए कि वो ऐसे ना वाइब्रेट होता रहता है। बच्चे को ऐसे लगता है जैसे तुझे झूला दिया जा रहा है, जैसे तुझे झूला दिया जा रहा है। लेकिन पहले गोद के अंदर लोरी देती थी माताएं, दे करके लोरी में हिलोरी कहती रहती थी। वहां पर देवव्रत को बना दिया लोरी दे करके, और आज लोरी देती है वो है ना दूध में बताशा वाली, लल्ला लल्ला लोरी दूध में कटोरी, दूध में पताशा और मुन्ना करे तमाशा। इनके मुन्ने जब पैदा होते हैं तब तमाशा करना शुरू कर देते हैं, और जब तक बड़े नहीं होते वो तमाशा ही करते हैं, वो तमाशा ही करते हैं। कार्टून देख देख करके ऐसे कार्टून बना दिए। जब ये लॉकडाउन चला ना, लॉकडाउन, और घर के अंदर जब बच्चे घर में ही रहे, स्कूल तो लगे नहीं, माता पिता को ऐसे हो गया जैसे पड़ोसी के बच्चे ला करके बिठा दिए हों। बस दिन रात यही प्रार्थना, परमात्मा कोरोना जाएगा तब जाएगा, बस इनके स्कूल खोल दो एक बार, बस इनके स्कूल खोल दो। किसी माता पिता ने प्रयास नहीं किया कि हम अपने बच्चों को संध्या करनी सिखाएं। किसी माता पिता ने प्रयास नहीं किया हम अपने बच्चों को यज्ञ में बैठना सिखाएं। किसी माता पिता ने प्रयास नहीं किया हम अपने बच्चों को कोई अच्छी कहानियां सुनाएं और उन्हें उपदेश दें। किसी का कोई प्रयास नहीं था, बस दिन रात यही प्रार्थना कि बस इनके स्कूल खुल जाए, इनके स्कूल खुल जाए, जैसे ये बच्चे आसमान से टपके और बस जबरदस्ती पालने पड़ रहे हूँ।
ये परिस्थिति माता पिता की है। वो बच्चे सारा दिन फोन देख देख करके बहुतों के तो चश्मे चढ़ गए और बहुत इतने आदी हो गए कि अब वो फोन छोड़ने का नाम नहीं लेते। ध्यान रखना, आर्य समाज के विद्वान हुए स्वामी समर्पणानंद जी, जो पहले बुद्धदेव विद्यालंकार थे, वो कहते हैं जब मैं अपनी माँ की गोदी में था ना, मैं अपने पिता की गोदी में था, तो मेरे पिताजी ने मुझे 14 बार महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र सुनाया, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि मुझे ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पूरा याद, और मैंने अपना पूरा जीवन ऋषि दयानंद को दे दिया। वो लोरी का ही तो प्रभाव था कि माता मदालसा लोरी दे रही है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार मोह माया परिवर्जितोसी, बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, तुझे सांसारिक मोह माया से कुछ नहीं लेना, तुझे तो परमात्मा के उस आनंद को प्राप्त करना है। पहली संतान हुई सन्यासी बन गई, दूसरी पैदा हुई सन्यासी बन गई, तीसरी पैदा हुई सन्यासी बन गई। राजा ने हाथ जोड़ दिए, देवी सारे सन्यासी पैदा करोगी, ये इतना बड़ा राज्य दिखाई नहीं दे रहा, कौन संभालेगा इसको, कौन देखभाल करेगा, कोई तो राजा पैदा करो। और जब चौथी संतान गर्भ में आई तो क्षत्रियों जैसी लोरिया दी, तुझे राजा बनना है, प्रजा का पालन करना है। वैसे ही चित्र अपने कमरे में लगाए तो चौथी संतान राजा पैदा कर दी। जब चाहा सन्यासी बना दिया, जब चाहा राजा बना दिया। आज वालों से खाली इंसान भी नहीं बन रहे जो समाज के उत्थान का कारण बने, समाज छोड़ो जो घर के उत्थान का कारण बन जाए, इतने भी नहीं बन रहे। इसलिए कहा गर्भ, गर्भ के बाद गोद, उसके पश्चात ग्रह। घर के अंदर जब वो बच्चा चलने लगे तो इतना पवित्र, इतना सात्विक वातावरण अपने परिवार का रखो कि वो बच्चे अपने माता पिता के आचरण से संभल जाएं, अपने माता पिता के जीवन से सीखें। यदि आप ये सोचते हो कि हम बच्चों को बैठा करके लंबे चौड़े भाषण देंगे, एक एक घंटे के प्रवचन सुनाएंगे तो बच्चों में संस्कार आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। घर के अंदर भाषण नहीं चलते, घर के अंदर आचरण चलता है, आचरण। यदि वो अपने माता पिता को ये देख रहे हैं ना कि मेरे माता पिता बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी करेंगे। और वो ये देख रहे हैं कि मेरे माता पिता बड़ों का तिरस्कार कर रहे हैं, तो वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। यदि घर के अंदर बड़े गाली देते हैं तो बच्चे गाली देंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो देंगे। इसलिए किसी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सफेद कपड़े पहन करके कोयले की खान में जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके कपड़ों पर काली मां ना लगे, काली मां अवश्य लगेगी। ऐसे ही यदि किसी के परिवार का वातावरण सात्विक नहीं है, यदि नेगेटिविटी है परिवार के अंदर, तो उस बच्चे के ऊपर कुप्रभाव पड़ने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे मध्य में पूज्याचार्य जी उपस्थित हुए हैं, एक बार आप तालियां बजा करके उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। तीसरी जगह ग्रह, हम अपने घर का इतना पवित्र वातावरण रखें, हम अपना आचरण ऐसा बनाएं कि हम मुंह से बोले कम और हमारे जीवन से, हमारे आचरण से बच्चे सीख जाएं। चौथी जगह बताई गुरुकुल। जब माता पिता के द्वारा कोई कमी रह जाती थी, 5 वर्ष तक एक माँ अपने बच्चे को संस्कार दे, 5 वर्ष के बाद 3 वर्ष तक एक पिता अपने बच्चे पर विशेष ध्यान रखे, 5 और 3 8 वर्ष के बाद में बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था। आज की तरह नहीं कि 2-2, 3-3 साल के प्ले स्कूल में भेज देते हैं ना, ऐसे नहीं होता था। 8 वर्ष के बच्चे को गुरुकुल में भेजते थे। और स्वामी दर्शनानंद दीक्षानंद जी कहा करते थे कि 8 और 60 कभी घर में नहीं रहते थे। 8 साल का बच्चा गुरुकुल में और 60 साल का व्यक्ति वानप्रस्थी हो जाता था। आज 8 और 60 साथ में बैठ करके ताश खेलते हैं, आज 8 और 60 साथ में बैठ करके सिगरेट पीते हैं,
छल्ले बनाते हैं सिगरेट के, फिर कहते हैं जी हमारी संतान बिगड़ गई। इसलिए कहा कि जब वो बच्चा गुरुकुल में चला जाता था तो जो कमी माता पिता के द्वारा रह जाती थी गुरुकुल का आचार्य पूरा कर देता था, ये कहते हुए कि मैं तुझे अपने गर्भ में धारण करता हूँ, और उसकी वाणी को, उसकी आँखों को, उसके कानों को, उसके प्राणों को, उसके चरित्र को वो इतना पवित्र कर देता था कि वो व्यक्ति, वो बालक कभी भी राष्ट्र के पतन का कारण नहीं बनता था। मनुर्भव वो मनुष्य बनकर के ही निकलता था, वो मनुष्य बनकर के ही निकलता था। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, बस आइए चंद मिनट मेरे पास में शेष। संसार की माताएं ही निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। संसार की माताएं ही निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, इसीलिए तो माँ चाहे तो बालक को कायर या शूर बना दे, माँ चाहे तो बालक को कायर या शूर बना दे, या बनकर जीजाबाई शिवासा शूर बना दे। ये भाग्य विधाता है, इसीलिए तो, इसीलिए तो, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। संसार की माताएं ही निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, इसीलिए तो नौ मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती, नौ मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती। बच्चे को खिलाती पहले खुद भूखी मरती रहती, बच्चे को खिलाती पहले खुद भूखी मरती रहती। ये प्यारी माता है, इसीलिए तो, इसीलिए तो, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। संसार की माताएं निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, इसीलिए तो माँ। यदि चाहते राम को लाना कौशल्या को लाओ पहले, यदि चाहते राम को लाना कौशल्या को लाओ पहले, यदि चाहते कृष्ण को यहाँ पर देवकी को बुलाओ पहले, यदि चाहते कृष्ण को यहाँ पर देवकी को बुलाओ पहले। अभयू गाता है, इसीलिए तो, इसीलिए तो, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। संसार की माताएं निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। यदि निर्माण करेंगे तो वो बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ना बनाए तो वो ना बने। सब्जी बनाते हैं तो वो बनती है, आलू पड़े रहे तो वो अपने आप नहीं बनेंगे।
हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो वो बनते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो वो बनते हैं। मनुष्य क्यों नहीं बनते? वो इसलिए नहीं बनते, जब बात आती है उनको अच्छी बातें सुनाने की कि यहाँ पर लेकर के आओ तो क्या कहेंगे जी बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है, पढ़ाई में बहुत बाधा पड़ती है, उन्हें तो पढ़ना है, उन्हें तो पढ़ना है। इसलिए नरेश दत्त जी ने पंक्तियां लिखी थी कि अपने बच्चों को सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। फिर माता पिता ये ना कहते कि हमारी संतान हमारा कहना नहीं मानती। जो बात आप बच्चे को बचपन में बताओगे वो उसे 55 तक याद रहेगी, और ये सोचो उसे 55 में बताएंगे, 55 में तो सरकार भी रिटायर करके भेज देती है, जाओ तुम हमारे किसी काम के नहीं, फिर उनको ये बातें भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार देना प्रारंभ करो, विचार देना प्रारंभ करो। उन्हें संस्कार दोगे तो निश्चित रूप से वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे।